जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुप्त नवरात्रि की पूजन विधि। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास की प्रारंभ हो रही है 30 जून 2022 से और इसका समापन होगा 9 जुलाई 2022 को। तो इस समय में जो है माता रानी का पूजन किया जाता है। माता रानी का जो पूजन है गुप्त नवरात्रि में वो बिल्कुल उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि चैत्र नवरात्रि में या शारदीय नवरात्रि में किया जाता है। भेद केवल इतना ही होता है कि जो भी हम जाप या पाठ कर रहे हैं वो गुप्त रूप से हमें करना चाहिए। हमारे जाप पाठ की जो बात है वो किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए, गुप्त ही रहनी चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो है एक चौकी लगाई है पूजन के लिए और उस पर जो है माता रानी का प्रिय लाल रंग का वस्त्र बिछाया है। अगर आप इस प्रकार से चौकी की स्थापना करते हुए आप जो है पूजन कर रहे हैं तो आपको केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपके घर में जो भी आ रहा है उसकी पहली नज़र जो है चौकी पर ना पड़े। अब हम इसके बाद जो है माता रानी को श्रृंगार जो है वो अर्पित करेंगे। तो मैंने श्रृंगार में माता रानी को कलीरे अर्पित किए हैं। माता रानी ने पोशाक और गहने जो है पहले से ही पहन रखे हैं, तो हमें अलग से अर्पण करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आप माता रानी को 16 श्रृंगार भी अर्पण कर सकते हैं और कलश की स्थापना भी आप नवरात्रि में कर सकते हैं। तो फिर जो है वो 10 दिनों तक उस कलश को हिलाया नहीं जाएगा। मैंने यहाँ जो है अक्षत का आसन देते हुए एक लोटे में जल भर कर रखा है। इस जल को जो है अगर इस विधि से किया जाए तो इस जल को जो है प्रतिदिन आपको बदलना होता है। अब हम वस्त्र रूपी कलावा जो है वो गणेश भगवान जी को माता रानी को समर्पित करेंगे। अगर आप घर के मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो फिर तो आपको किसी भी बात की चिंता नहीं है, लेकिन अगर चौकी लगाकर पूजन करें तो चौकी जो है वो बाहर के किसी सदस्य को जो है नहीं दिखनी चाहिए। पूजन के लिए हम शुद्धिकरण कर लेंगे और उसके बाद जो है हम संकल्प लेंगे। संकल्प कि हम किस प्रकार का जो है पाठ करेंगे, कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे या किसी माला का जाप करेंगे, किसी मंत्र का जाप करेंगे, उस प्रकार का हम संकल्प लेंगे कि हम 10 दिनों तक ये जाप या पाठ करेंगे। और संकल्प लेकर जो है हम माता रानी के पास ही उसे छोड़ देंगे। माता रानी से ये शक्ति मांगेंगे कि जो भी हमने संकल्प लिया है उसे वह पूर्ण कराने में हमारी सहायता करें। इत्र की सेवा हम ज़रूर से देंगे। हम जो है सबसे पहले मैंने गणेश भगवान जी को इत्र लगाया, फिर माता रानी को। इसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। गणेश भगवान जी को आप पुष्पों के साथ साथ दुर्वा भी समर्पित कर सकते हैं। साथ में आप गणेश भगवान जी के लिए जो है जनेऊ उनके लिए ला सकते हैं, उन्हें जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। माता रानी को श्रृंगार में मैंने यहाँ पर जो है गजरा अर्पित किया है। आप प्रतिदिन जो है माता रानी के लिए माला जो है अर्पण कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोटो है माता रानी की तो उन्हें आप प्रतिदिन माला जो है भेंट कर सकते हैं। और इस प्रकार से अगर मूर्ति है तो ऐसे आप गजरा माता रानी को भेंट कर सकते हैं, पुष्प समर्पित कर सकते हैं, आप जो है श्रृंगार कर सकते हैं। चौकी की अगर आपने स्थापना की है तो फिर उसके बाद जो है माता रानी को आपको जो है अपने स्थान से हिलाना नहीं है। और अगर मंदिर में आपकी माता रानी विराजित है तो आप प्रतिदिन माता रानी का श्रृंगार कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम माता रानी को जो है पताशे ज़रूर से भोग लगाएंगे, ये माता रानी के प्रिय हैं। और इसके बाद हम जो है पंचमेवे का भी भोग लगाएंगे। आप जो है 5 प्रकार के फल का भोग लगा सकते हैं। माता रानी को अनार जो है फलों में वो अति प्रिय है, मौसमी फल का भोग लगाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ जो है गणेश भगवान जी को अलग से भोग लगाया है, माता रानी को अलग से भोग लगाया है। भोग में जो है हम जल ज़रूर से सम्मिलित करेंगे क्योंकि ये आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि है और इन नवरात्रि में जो है काफ़ी गर्मी होती है और माता रानी के समक्ष जो है वो ज्योति जलती रहती है। तो ऐसे में जो है जल का समर्पण बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर आरती के लिए एक दीपक तैयार कर लेंगे और मैंने यहाँ पर जो है आरती की थाल को पुष्पों से सजा लिया है। आप अपने अनुसार इसे सजा सकते हैं। हम सभी का यहाँ पूजन प्रारंभ करेंगे। पूजन के लिए हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो गणेश भगवान जी से हम प्रारंभ करते हुए सभी को तिलक लगाएंगे। हम अपने दीपक का भी पूजन करेंगे, अपने कलश का भी पूजन करेंगे। नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि है और जो शारदीय नवरात्रि या फिर चैत्र की नवरात्रि है, दोनों में भेद जो है वो यही है कि वह नवरात्रियाँ जो होती हैं वो 9 दिनों की होती हैं। उसमें माता की नवदुर्गा रूप की पूजन होती है। ये वाली जो गुप्त नवरात्रि होती है ये 10 दिनों की होती है। इसमें माता रानी के जो है 10 महाविद्या स्वरूप का पूजन होता है। इनमें जो है आप माता रानी को हल्दी की गांठ जो है वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। माता रानी को लौंग का जोड़ा जो है वो भी समर्पित किया जाता है। पान समर्पित किया जा सकता है। तो जितना आपके पास समय है, सामर्थ्य है, श्रद्धा है, उसके अनुसार आप जो है सामग्री माता रानी को समर्पण कर सकते हैं।
कलश की आप पूर्ण रूप से स्थापना कर सकते हैं। आप चाहें तो जो अखंड ज्योति है वो भी माता रानी की 10 दिनों के लिए जला सकते हैं। अखंड ज्योति किस प्रकार से जलानी है, कैसे जलानी है, वो जिस प्रकार से चैत्र नवरात्रि की अखंड ज्योति जलती है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो है आपको गुप्त नवरात्रि में भी अखंड ज्योति जलानी होती है। अब जो है यहाँ पर हमने दीपक अपना प्रज्वलित कर लिया है। माता रानी की जब हम पूजन करेंगे तो कोशिश होनी चाहिए कि जो हम दीपक में जो घी हम डालते हैं वो गाय का घी ही होना चाहिए। वो माता रानी को, हमारी दुर्गा माँ को जो है अति प्रिय होता है। हम धूप ज़रूर से जलाएंगे और इसके बाद हम कपूर की आरती करेंगे। माता रानी को, माँ दुर्गा को जो है कपूर आरती, भगवान विष्णु को कपूर की आरती अति प्रिय है, तो हम कपूर की आरती ज़रूर से करेंगे। समय हो आपके पास इन 10 दिनों में, तो इन 10 दिनों में माता रानी का हवन भी ज़रूर से करें। आप जो हैं रोज़ भी हवन कर सकते हैं। आप 10 दिनों में किसी एक दिन, पहले दिन या आखिरी दिन भी हवन कर सकते हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पर अलग से एक दीपक लिया है, उससे भी हम आरती करेंगे। हमने कपूर की भी आरती करी है, दीपक की भी आरती करी है, गणेश भगवान जी की भी आरती करेंगे हम, और माता रानी की भी हम आरती करेंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी नवरात्रि का पूजन करेंगे। गुप्त नवरात्रि के पूजन में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि जो भी आप जाप या पाठ कर रहे हैं उसकी सूचना किसी और को ना दें। गुप्त नवरात्रि का बस इतना ही अर्थ है कि हमें जो भी पूजन करना है गुप्त रूप से करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए जय माता दी।